नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। और जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आउट हुआ है, तो एक मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पर जिसमें कि बोल रहा था कि सीबीआई रिजल्ट को लेकर स्कैम वगैरह कुछ हुआ है। बाकी मेरी यहाँ पर पर्सनल कमेंट कुछ भी नहीं है, ना मुझे मालूम है कि रियल में कुछ स्कैम हुआ है कि किसी के साथ क्या हुआ है। बाकी आपकी जो भी थॉट है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वो भाई ने बोला था कि यहाँ पर 17 पेज का है और यहाँ पर जो सरनेम वगैरह है वो भी सेम सेम यहाँ पर दिख रहे हैं। बट मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बस मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि कुछ भी हो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है 1:3 का वैकेंसी का, मतलब कि एक वैकेंसी पर 3 बंदों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बोला जाता है। इस बार थोड़े से इंटरव्यू में जो कैंडिडेट है वो हमको 3800 के लगभग देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक पोस्ट के लिए ऑन एन एवरेज 4 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट करेंगे। तो जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है और इजी टू क्रैक नहीं रहेगा इसमें से। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी स्कैम से रिलेटेड मुझे कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नहीं पता। बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अब हम जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आ ही सकते हैं। सबसे पहले आप जीडी टॉपिक देख लीजिए, अगर कुछ जीडी टाइप का होता है या फिर अभी रिसेंट सिनेरियो में वार बहुत चल रही है वर्ल्ड में, देख सकते हैं आप यहाँ पर इजराइल ईरान की हो, इंडिया पाकिस्तान की हो, तो रसिया यूक्रेन की हो, तो ये एक ही बहुत हॉट टॉपिक है। तो इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, ये आपका टॉपिक हो सकता है, तो आप इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकते हैं। बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है इसको आप तैयार कर सकते हैं। वाई क्रेडिट ऑफिसर और वाई डू वी सिलेक्ट यू स्पेशली इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, वो जल्दी जल्दी में यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, हाउ डू यू जनरेट प्रॉफिट और व्हाट इज बैंक रेट। तो ये कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि मैं टारगेटेड इंटरव्यू के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन और यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपका रोल क्या रहने वाला है क्रेडिट ऑफिसर का। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर आपके रोल से भी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ और आपको इस लाइक भी आप मतलब इसमें इतनी जानकारी दे दूंगा कि आप जो पैनल के सामने है वो बोल सकें कि क्रेडिट ऑफिसर को क्यों चूज किया है। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हम रोल की बात करें तो लोन का रोल आपको यहाँ पर क्या रहने वाला है, फिर प्रमोशन की बात करेंगे, फिर पोस्टिंग की, फिर बर्थ हिट और नॉट। ठीक है, बाकी इसमें पर्सनल व्यू भी रहेंगे और आपको जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं आप उनको भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रोल की बात करूँ तो देखिए इसका नाम ही है क्रेडिट ऑफिसर का। तो क्रेडिट ऑफिसर मतलब कि यहाँ पर आपका जो भी काम रहने वाला है वो पूरा क्रेडिट के ऊपर रहने वाला है, मतलब कि लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, जैसे कि जो नॉर्मल जीबीओ करता है, मतलब कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर, मतलब कि जो आईपीएस पीओ के थ्रू रिक्रूट होता है मैनेजर की पोस्ट पर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर, उनसे इनका रोल बहुत ही अलग रहता है। इसको पूरा जनरल काम करना पड़ता है, जैसे कि चेक भी इसको करना पड़ेगा इशू, कैश डिपार्टमेंट भी देखना पड़ेगा, पब्लिक डीलिंग भी रहेगी। बट ऑन दी अदर हैंड क्रेडिट ऑफिसर की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ लोन एंड एडवांसेस देखते हैं। इनका ना ही कोई डिपॉजिट का काम रहता है, ना ही ये पब्लिक डीलिंग करते हैं। मतलब पब्लिक डीलिंग करते हैं लेकिन बहुत ही लेस में करते हैं पब्लिक डीलिंग। और ठीक है, ये मेनली अपने लोन को सैंक्शन करते हैं। ठीक है, लोन को सैंक्शन करेंगे ये, और एनपीए वगैरह देखेंगे कि कोई अगर मैंने लोन को सैंक्शन किया तो कोई एनपीए वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हैवी लॉसेस जो होते हैं उनको भी यहाँ पर देखना पड़ता है कि हमको हैवी लॉसेस ना हो। ठीक है, तो आपको लोन सैंक्शन करने के पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, उनकी प्रॉपर जो भी स्टेप्स वगैरह हैं, प्रोसेस वगैरह उनको सबको फॉलो करनी पड़ेगी, पूरा मॉनिटर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास आपको ये सब कुछ अकेला करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर पहले इसका ट्रेनिंग वगैरह दे के सिखाया जाएगा, इसलिए 9 मंथ की यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड दिया जा रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको एक टीम दी जाएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि लोन एंड एडवांसेस को रिकवरी कैसे करनी है, एनपीए कैसे नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें आपको डिटेल ओवरव्यू दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक डीलिंग की, तो पब्लिक डीलिंग यहाँ पर बहुत ही कम रहने वाली है, मतलब ना के बराबर रहेगी। और अगर पब्लिक डीलिंग रहेगी भी तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में रहेगी, जिनको आपको 100 से लेके 200 करोड़ के लोन सैंक्शन करने पड़ेंगे, आपको उनसे डीलिंग करनी पड़ेगी, नॉट दी रेगुलर पब्लिक। ठीक है, तो आप इस चीज़ से निकाल दीजिए कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है, तो बेसिकली ये रोल है आपका, पूरा क्रेडिट के बेसिस पर रहेगा पूरा रोल। हम बात करते हैं पोस्टिंग की, तो देखिए पोस्टिंग इनकी जनरल जोनल पोस्टिंग होती है, अर्बन, मेट्रो और ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया तो रहेगी लेकिन आपकी यहाँ पर रूरल पोस्टिंग कभी भी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के लोन वगैरह सैंक्शन कराने रहेंगे, और जो हैवी लोन रहते हैं 100-200 करोड़ के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉपर प्रोसीजर होती है, तो आपको उसी के हिसाब से ट्रेन किया जाता है और आपको जो पोस्टिंग रहती है उसी के हिसाब से दी जाती है। तो आपको मेनली जोन या फिर मेट्रो सिटीज़ में ही पोस्टिंग मिलेगी, अच्छी अच्छी सिटीज़ में, बहुत ही रेयर नहीं, रूरल में मिलेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें
सॉरी ये क्या हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रमोशन की, तो एज पर दी जीवीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर का प्रमोशन इसमें थोड़ा सा स्लो होता है, मतलब कि हर 5 ईयर में तो होगा ही आपका प्रमोशन, बट अगर आप एज IBPS PO ज्वाइन करते तो आपको इसमें थोड़ा सा फास्ट प्रमोशन देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू क्रेडिट ऑफिसर। बट इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, और आप अगर आप एक्सपीरियंस अच्छा गेन कर लेते हैं तो एक दो मतलब हर एवरी ईयर आई थिंक या फिर 2 ईयर में एक बार तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी निकलती है, जिसमें कि एक्सपीरियंस बेस पर अच्छी खासे पैकेज यहाँ पर देखने को मिलता है 20-20, 30-30 लाख का। तो आप SBI में, यूनियन बैंक में, इन सब में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद। बट प्रमोशन की जो स्टेजेस हैं वो सेम है, क्योंकि जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है वो उसको सब कुछ काम आता है, चेक का भी काम आएगा, कैश का भी काम आएगा, लोन का भी काम करेगा, रिकवरी का भी काम करेगा, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है हर एक डोमेन में। बट इन क्रेडिट ऑफिसर आपके पास एक फील्ड की स्पेशलाइजेशन होती है कि आप इसी फील्ड के माहिर हैं, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और आजकल तो सब कुछ लोन पे ही चल रहा है, अगर आप अच्छा खासा यहाँ पर लोन सैंक्शन कराते हैं, उनको NPA होने से बचाते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं और प्रॉपर स्टेप वगैरह फॉलो करते हैं, और अगर आप एक बार इसका काम सीख गए तो काम बहुत है और आपको अच्छे खासे पैकेज पर स्विच करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, बस ये छोटी सी अपडेट थी। तो अगर आपको यहाँ पर इंटरव्यू के और भी कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप बता दीजिए, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ जाऊँगा। बाकी जो भी स्कैम वगैरह से रिलेटेड है, मुझे यहाँ पर कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर आपको पता हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लिविंग। राधे राधे।